वाइट हेड बैकलिंक्स और ग्रे हेड बैकलिंक्स एसईओ के दो रास्ते, एक सेफ एक शॉर्टकट। तो कौन सा आपके लिए बेस्ट है, तो इस वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो यह वीडियो देखने के बाद आपको इन दोनों के बीच के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो ये है हमारी एसईओ फॉर बिगिनर के 40 पार्ट है। तो इसमें हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। मैं आपको लेकर चलता हूँ पीछे स्क्रीन के ऊपर। तो गाइस हम आगे हमने पीछे स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, ये मैंने कंटेंट लिखा है वाइट हेड बैकलिंक्स वर्सेस ग्रे हेड बैकलिंक्स। ये जो कंटेंट है मैं अपने हिसाब से कंटेंट लिखवाता हूँ, जिससे आप इजीली समझ सको। तो आप जितने भी कंटेंट मैंने आपको बताए हैं सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबका डॉक्स का लिंक आप समझ लेने के बाद वहाँ से पढ़ भी सकते हो। इससे बिल्कुल ईजी वे में आप समझ सकते हो कि क्या प्रोसेस होता है, क्या नहीं प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम थोड़े इनको डिफरेंस को एक क्लियर कर लेते हैं। वाइट हेड बैकलिंक्स क्या होते हैं? वाइट हेड बैकलिंक्स वो होते हैं जो गूगल के 100% एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं। गूगल के 100% एल्गोरिथम को देख के वो लिंक बनाए गए हुए हैं। जो ग्रे हेड बैकलिंक्स होते हैं, ग्रे हेड बैकलिंक्स गूगल की एल्गोरिथम को 100% फॉलो तो नहीं करते, पर उसको ये है कि 60-70% वो फॉलो करते हैं, 30-40% वो अपने हिसाब से बने होते हैं। तो उसके बारे में आप डिटेल से समझेंगे हर पॉइंट को, तो इस आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले वाइट हेड बैकलिंक्स क्या होते हैं? वाइट हेड बैकलिंक्स वो लिंक होते हैं जो गूगल के गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। ये पूरी तरह से एथिकल और ऑर्गेनाइज बनाए जाते हैं। वो चीज़ मैंने आपको बताई है, पूरे ये 100% गूगल के गाइडलाइंस को फॉलो करके बनाए जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। इसका फीचर क्या होता है? गूगल की वेब मास्टर गाइडलाइन के अनुसार होते हैं कि गूगल ने जो भी वेब मास्टर गाइडलाइंस दी है उसके हिसाब से कंटेंट लिखा होता है, उस हिसाब से बैकलिंक दिए जाते हैं। मतलब कि इसमें ये होता है 1% भी रिस्क नहीं होता। ये 100% अगर किसी वेबसाइट से आप बाई चांस बैकलिंक भी ले रहे हो तो 100% उसकी वेबसाइट की जितनी भी गाइडलाइंस उसको फॉलो करके बनाए गए हैं। या फिर अपनी वेबसाइट पे आप कोई कंटेंट पोस्ट कर रहे हो तो आपको गूगल के जितने भी एल्गोरिथम हैं उनके बारे में हम सारे डिटेल से बात कर चुके हैं। अगर आपने एल्गोरिथम के बारे में वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप भी देख सकते हो। तो 100% गूगल के एल्गोरिथम के उस कंटेंट में फॉलो हुआ हो तो वो भी वाइट हेड बैकलिंक्स में आ जाते हैं। मतलब इसमें फेक काम कुछ भी नहीं होता, 0% भी नहीं होता। तो उसके बाद ये मैनुअल आउटरीच से बनाए जाते हैं, क्वालिटी कंटेंट से मिलते हैं। जो मैंने बता दिया है, एक आउटरीच करते हैं तो मैनुअल तरीके से करते हैं, मैनुअल तरीके से बनाए जाते हैं। और इसमें कोई ये नहीं कि पेड बैकलिंक्स लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैनुअल आउटरीच में होता है कि फ्री में बैकलिंक्स लेने की कोशिश करना उसका, ठीक है, मैनुअल तरीके से। मतलब कंटेंट ऐसा बना देना उसको देख के कि जैसे कोई वेबसाइट है, हमें डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट है, अपना कंटेंट पोस्ट कराना है तो अपना कंटेंट ऐसा बना देना बिल्कुल 100% गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, बिल्कुल यूजर इंटेंट के हिसाब से। अब बैकलिंक्स के लिए नहीं, सिर्फ यूजर के इंटेंट के हिसाब से कि क्या सब चीज़ हो सकते हैं। और वेबसाइट को भेजना तो अगर आपको कंटेंट में दम होगा तो आपकी जो वो वेबसाइट है वैसे ही आपकी कंटेंट को पोस्ट कर देगी, बिना उसके आपको पैसे ना देने पड़ेंगे ना उससे लेने पड़ेंगे। तो उससे सिंपल आप कंटेंट को देख के ही वो पोस्ट कर देगी। तो मैनुअल आउटरीच में इस तरीके से बात हो जाती है कुछ ना कुछ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि वेबसाइटों से, या फिर कोई पेड वेबसाइट है उनकी बात अलग है, और भी काफ़ी फ्री वेबसाइट होते हैं जो हाई क्वालिटी होती हैं, वो सिर्फ कंटेंट को प्रेफर करती हैं। अगर कंटेंट में दम होता है, आपका अच्छा कंटेंट होता है तो उन पर लिंक लाए तो उन पर बैकलिंक से मिल जाता है, वो कंटेंट पोस्ट हो जाता है। अगर कंटेंट में दम नहीं होता तो उसके मॉडरेटर इतने एक्टिव होते हैं 2 मिनट में आप कंटेंट को हटा देते हैं वहाँ से। तो इसके बारे में हम थोड़ा समझ सकते हैं। तो ये अगर आपका कंटेंट अच्छा है बिल्कुल गाइडलाइंस के हिसाब से तो ये थोड़ा लॉन्ग टर्म तक सेफ होते हैं। उसके बाद पेनल्टी का इसमें कोई खतरा नहीं होता, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि 100% गाइडलाइंस को फॉलो करके बनाए हुए हैं। एग्जांपल जैसे कि आपने किसी वेबसाइट के लिए वैल्यूएबल आर्टिकल लिखा है और उस साइट ने नेचुरली आपको लिंक दे दिया है। वही बात मैं आपको बोल रहा हूँ, किसी वेबसाइट के लिए आपने अच्छा कंटेंट लिख दिया है और उसको भेज दिया और वैसे नेचुरल लिंक दे दिया है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल भी है, जैसे कि ईमेल मार्केटिंग गाइड के ऊपर आपने एक ब्लॉग लिखा है, जो ये हब स्पॉट वेबसाइट है, हब स्पॉट होती है, बिजनेस इनसाइडर हो गई, इनके मॉडरेटर इतने एक्टिव हैं, ये एकदम लिंक को हटा देते हैं, कंटेंट को हटा देते हैं। आपने उस कंटेंट को पोस्ट किया और साथ के साथ अप्रूव हो गया क्योंकि आगे कंटेंट में दम था। तो ऐसी भी मतलब पेड वेबसाइट पे बैकलिंक लेना जरूरी नहीं होता हमें। इस तरह की हाई क्वालिटी वेबसाइट हैं जो बैकलिंक से, जैसे रेडिट भी हो गई, रेडिट पे कंटेंट वो चलता है जो हाई क्वालिटी हो, हब स्पॉट हो गई, काफ़ी वेबसाइटें हैं। तो इनसे अगर कंटेंट पोस्ट हो जाता है तो इनसे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आने के चांस हुए रहते हैं, क्योंकि जेन्युइन वर्क होता है यहाँ पे, जेन्युइन कंटेंट को अपनी वेबसाइट पर रख देते हैं और हटा देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल जेन्युइन तरीके से किया वर्क होता है। तो उसका थोड़ा बता देता हूँ। गेस्ट पोस्टिंग रियल कंटेंट के लिए, बैकलिंक्स के लिए नहीं, रियल यूजर इंटेंट के लिए। ब्लॉगर आउटरीच, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, इसके ये मेथड हो सकते हैं।
गेस्ट पोस्टिंग, रियल कंटेंट के लिए, ब्लॉगर आउटरीच, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, हैरो, इन सब का आपको पता होगा। और इन सब का आपको नहीं पता तो उनके ऊपर प्रॉपर वीडियो लिंक बिल्डिंग में आ जाएगी। ओपे जैसी सीरीज चल रही है हमारी, अब इनको एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उसके बाद ग्रे हेड बैकलिंक्स क्या होते हैं? ग्रे हेड बैकलिंक्स ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से गूगल की पॉलिसी के खिलाफ नहीं होते, लेकिन बॉर्डर पे होते हैं। मतलब 100% ये पूरे खिलाफ भी नहीं होते, पर ये है कि बॉर्डर पे टिके होते हैं। अगर गूगल ने कुछ ऐसी एल्गोरिथम चेंज कर दी ना बैकलिंक को ट्रैक करने के लिए और कंटेंट को ट्रैक करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया पहले ही, पांडा और कंटेंट को ट्रैक करने के लिए, कंटेंट हाई क्वालिटी है या नहीं है, और पेंगुइन बैकलिंक्स को ट्रैक करने के लिए बैकलिंक्स कैसे लिए जा रहे हैं। तो अगर इनमें कुछ चेंज हो जाता है तो ग्रे हेड में रैंकिंग आपकी हट जाती है। स्पीड से रैंक तो जाएंगी पर ये रैंकिंग हटा देंगे आपकी वेबसाइट की। और जो वाइट हेड मेथड होता है उसमें आप कुछ मर्जी चेंज हो, आपकी रैंकिंग कभी डाउन नहीं जाएगी, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है वाइट हेड में रैंकिंग आने में। और इनमें हम शॉर्टकट तरीके से रैंकिंग लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं है। पर वाइट हेड में हमेशा टाइम लगेगा, पर जो रैंकिंग आएगी वो स्टेबल रहेगी और लॉन्ग टर्म तक रहेगी, चाहे कितनी भी एल्गोरिथम चेंज हो जाए उसमें। तो ग्रे हेड में यही होता है कि एक बॉर्डर पे टिके हुए हैं, जब तक चल रहे हैं, जैसे कुछ चेंज हुआ, अपडेट हुआ तो क्या पता एकदम नीचे आ जाए, इसमें कुछ भरोसा नहीं होता। तो ये होता है गूगल रूल्स को ट्रिक करते हैं, डायरेक्ट वोलेट नहीं करते। मतलब ये है कि गूगल को डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं डालते, बैकलिंक्स बना रहे हैं, जो भी कंटेंट डाल रहे हैं तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी वेबसाइट पर कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है जो चलने दो। पर जब तक कोई एल्गोरिथम चेंज ना हो जाए, इसमें थोड़ा रिस्क रहता है। और जो एक ब्लैक हैट भी होता है उसमें 100% रिस्क होता है, पर ब्लैक हैट के बारे में हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि मैं किसी को ब्लैक हैट सजेस्ट नहीं करता एज एसईओ एक्सपर्ट। बट अगर आप ब्लैक हैट के बारे में आप सीखना चाहते हो तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। उसके बाद रिस्क मॉडरेट होता है, रिस्क तो इनमें होता ही है। शॉर्ट टर्म में रैंकिंग मिल जाती है इसमें, पर फ्यूचर में एल्गोरिथम अपडेट से नुकसान हो सकता है। जो मैंने आपको बोली है कि रैंकिंग तो शॉर्ट टर्म में मिल जाएगी, फास्टली रैंकिंग मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू वाइट हैट बैकलिंक्स, पर यह है कि फ्यूचर में एल्गोरिथम पे नुकसान हो सकता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक डमी वेबसाइट बनाई है, एग्जाम्पल है इसका, और मेन साइट को बैकलिंक दिया है ताकि रैंकिंग बढ़े। कोई डमी वेबसाइट बना के आपने अपनी ही उस पर अपनी मेन वेबसाइट को बैकलिंक दे दिया है, तो यह फोरम में आर्टिफिशियल लिंक डालता है सिर्फ बैकलिंक के लिए ही, ना कि। तो ये है कि जैसे कि आपने कोई वेबसाइट बनाई 10-15 डमी वेबसाइट, उनको थोड़ा 15-20 कंटेंट डाल दिया, उनको बैकलिंक दे दिया, डू फॉलो बैकलिंक दे दिए, तो ऐसा वर्क भी नहीं करना। तो ये रिस्की वाला काम हो जाता है। प्रॉपर वाइट हैट से वर्क करो जो अगर आप रैंकिंग चाहते हो, ठीक है। तो ये कॉमन ग्रे हेड जो टेक्निक्स है, पीबीएन हो गई, एक्सपायर डोमेन से लिंक लेना, ऑटोमेटिक ब्लॉग कमेंटिंग, टायर टू बैकलिंक्स बनाना खुद की वेबसाइट से, स्पून कंटेंट के साथ आर्टिकल सबमिशन। अब स्पून कंटेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पून कंटेंट का आपको नहीं पता हो तो उसके लिए मैंने पहले लिख दिया है पॉइंट, वर्ड काउंटर में जाता हूँ। स्पून कंटेंट क्या होता है? किसी कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर लिया और उसको उठा के वर्डिंग चेंज कर दी। जैसे किसी कंटेंट में एक लाइन लिखी हुई है, एसईओ इज इम्पोर्टेंट रैंकिंग यूर वेबसाइट ऑन गूगल, मतलब एसईओ की इंपॉर्टेंट फैक्टर रैंकिंग करने के लिए आपकी वेबसाइट को, और वही चीज़ इसने चेंज करके लिख दी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज प्ले ए क्रिटिकल रोल इन हेल्पिंग यूअर स्टीयर अपीयर्स ऑन गूगल। तो इनका मतलब सिंपल यही है कि गूगल पे रैंक करने के लिए एसईओ बेस्ट है, और वही चीज़ इसने दोबारा चेंज करके अपनी वर्डिंग में लिख दिया। तो ये स्पून कंटेंट होता है। जो पांडा एल्गोरिथम है इसको को डुप्लीकेट मान सकती है और इसको वो पीछे लेके जा सकते हैं आपकी वेबसाइट को। तो कभी भी इस तरीके स्पून कंटेंट मत लिखो, ये काफ़ी बेकार सिस्टम होता है। हमेशा नया कंटेंट जनरेट करो प्रॉपर, तभी आपको रैंकिंग मिलेगी। मतलब इसका सिंथेसिस मतलब ये है कि वही चीज़ लिखनी, बस वो थोड़ी वर्डिंग चेंज कर देनी है, ठीक है। तो ये इसमें रीजन हो सकता है। तो वाइट हैट वर्सेस ग्रे हैट एक ये टेबल बनाई हुई है मैंने, ये पॉइंट्स है। गूगल गाइडलाइंस को वाइट हैट फॉलो करता है, कुछ हद तक ट्रैक पर करता है। रिस्क, वाइट हैट में कोई रिस्क नहीं होता, और इसमें रिस्क होता है, मीडियम रिस्क होता है, पेनल्टी खतरा होता है। पर ये नहीं कि पूरा 100% रिस्क नहीं होता, मीडियम टाइप रिस्क होता है। अप्रोच क्या होती है? ऑर्गेनिक होती है, और ये मैनिपुलेटिव अप्रोच होती है। इसमें लॉन्ग टर्म, वाइट हैट में लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है, इसमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है। गेस्ट पोस्ट विया आउटरीच, पीबीएन से लिंक लेना, तो पेनल्टी खतरा इसमें बिल्कुल नहीं। हाँ, अपडेट के बाद खतरा हो सकता है, जो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो इनके बारे में आप इजीली पढ़ सकते हो, इसमें बाद में कंक्लूजन जरूर पढ़ना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए हर पॉइंट में, इससे आप इजीली समझ सकते हो। तो आइए, अब आप समझ गए होंगे वाइट हैट बैकलिंक्स वर्सेस ग्रे हैट बैकलिंक्स क्या होते हैं, किस तरीके से इनमें वर्क होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल से अगर आप अच्छी चीज़ें सीख रहे हो और एसईओ फॉर बिगिनर प्ले लिस्ट आपको काफ़ी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी हमारे वीडियो है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और एक हमसे सोशल मीडिया पर जरूर कनेक्ट रहे, वहाँ पे हम लेटेस्ट अपडेट शेयर करते रहते हैं। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, तो वहाँ पे हमारे चैनल को, सोशल मीडिया को, इंस्टाग्राम अकाउंट को, ब्रॉडकास्ट, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इन फ्यूचर में भी और अभी के लिए भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।